हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यश लाल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हिंदी से एक और वीडियो आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है। ऑप्शन है ए निबंध, बी उपन्यास, सी नाटक और डी कविता। आपको बताना है चंद्रगुप्त रचना की विधा है क्या है। तो इसमें चंद्रगुप्त रचना की जो विधा है वो एक नाटक है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। और चंद्रगुप्त की रचना किसने किया है? चंद्रगुप्त की रचना किसने किया है इस नाटक की? तो जयशंकर प्रसाद ने किया है। जयशंकर प्रसाद ने किया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न। दीप जलय शंख बजय के लेखक हैं। दीप जलय शंख बजय के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। आपको बताना है कि दीप जलय शंख बजय के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, शुक्लोत्तर योगेन लेखक हैं। शुक्लोत्तर योगेन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्रनाथ आस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। आपको बताना है कि शुक्लोत्तर योगेन लेखक कौन है। तो कौन है इसमें? इसमें हैं उपेंद्रनाथ आस्क। उपेंद्रनाथ आस्क, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाण भट्ट की कथा। तो बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किसके लेखक हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ए अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधेर नगरी। तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अंधेर नगरी नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। और अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारीलाल, बोधा, भिखारी दास और घनानंद। तो आपको बताना है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं तो कौन है? भिखारी दास हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पद्माभरण। पद्माभरण के रचयिता हैं ए सेनापति, बी केशव, सी पद्माकर और डी भूषण। तो इसके रचयिता कौन है पद्माभरण के? तो कौन है? पद्माकर हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। क्या है? कानुप्रिया है क्या? सुनहरे शैवाल है क्या? ठंडा लोहा है क्या? राम की शक्ति पूजा है क्या? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो है राम की शक्ति पूजा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। आपको बताना है कि प्रयोगवादी कवि हैं तो कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं ए धर्मवीर भारती, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी अज्ञेय, डी गिरजा कुमार माथुर। आपको बताना है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं तो कौन है? अज्ञेय हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव है ए क्रोध, बी शोक, सी हास्य और डी भय। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए शोक है,
यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है, उपमा है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, रूपक है क्या, यमक है क्या? तो आपको बताना है चरण कमल बंदो हरिराई में जो प्रयुक्त अलंकार है वो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 24 मात्राएं, बी 16 मात्राएं, सी 13 मात्राएं और डी 11 मात्राएं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, ए अनु, बी अपि, सी अव और डी अभी। आपको बताना है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है तो क्या है? अभी है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, नील कमल में समास है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नील कमल में समास है, ए द्वंद्व समास है क्या, बी द्विगु समास है क्या, सी कर्मधारय समास है क्या, डी बहुब्रीहि समास है क्या? तो क्या है इसमें? नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, ए जोगी, बी योगी, सी जोगी और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि जोगी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, ए तब, बी त्वत्, सी त्वयि और डी तुभ्यम। तो इसका सही आंसर है त्वयि, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक बार पूछा गया है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ए 8 भेद होते हैं क्या, बी 3 भेद होते हैं क्या, सी 4 भेद होते हैं क्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं 3 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भाव वाच्य में प्रधानता होती है, भाव वाच्य में प्रधानता होती है, ए कर्ता की, बी कर्म की, सी क्रिया की और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भाव वाच्य में प्रधानता किसकी होती है? किसकी होती है? तो क्रिया की होती है, क्रिया की होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, ए इंद्र, बी गाय, सी यथासंभव और डी आप। आपको बताना है कि अविकारी शब्द है तो कौन सा है? यथासंभव, यथासंभव, संभव, यानी कि ऑप्शन सी सही है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।